नारायण नारायण। आज एक प्रश्न हमारे पास आया हुआ है कि गर्भपात जैसी जो समस्याएं होती है उसका समाधान क्या होना चाहिए। एक प्रश्न आया हुआ है, तो इस पर हम इसी प्रश्न से हम चर्चा करते हैं। विशेषकर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में पितृदोष होता है, तो पितृदोष का शमन कैसे करें, उसका समाधान कैसा हो, और उसमें जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हो, जो गर्भ में ही गर्भपात हो गया हो, अथवा कुछ लोग किसी कारणवश, और आजकल की जो परिस्थितियां बन रही, जो वातावरण बन रहा है, गर्भपात करने की दिशा में ज़्यादातर तो सनातन धर्म का जो न्यायी है, वर्ग है, वो एक प्रकार से प्रेरित भी किया जाता है। हम दो हमारे दो कह के, और माना कि ये अपराध भी है, फिर भी ये अपराध विशेषकर सनातन धर्म के अनुयायी, इनके परंपरा में वो भाग है। आप अन्य जो परंपराएं हैं, विदेशी परंपराएं हैं, धर्म परंपराएं हैं, उसमें वो अपने अल्लाह की देन मानकर उसको, किसी जीव को गर्भ में नहीं मारते। तो यहाँ पर भी ऐसी परंपरा रही है, परंतु ये बहुत ज़्यादा आज की आधुनिकता के दबाव में, प्रभाव में, और इसके कारण जो हम लोगों के संगत में आकर उनके स्वभाव में ये इस प्रकार के घोर कुकर्म, अज्ञानतावश हम लोगों के माध्यम से हो जाते हैं। तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? वास्तव में जो गर्भपात है, गर्भपात जो गर्भ हत्या होती है, वो ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। क्योंकि जो प्रत्येक जीव जो है, जब वो गर्भावस्था में होता है, उस समय उसको एक अपने स्वरूप का ज्ञान उसको बना रहता है, और एक प्रकार से वो अपनी वो ब्रह्म स्थिति में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो एक प्रकार से उसको ज्ञान रहता है कि मैं जीवात्मा हूँ। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ने में आता है कि गर्भ में जब जीव रहते हैं, और हम सभी लोग गर्भ से आ ही चुके हैं, परंतु अज्ञान की ये जो माया है, इसका जो आवरण है, वो इतना प्रबल है कि कभी हमें ये चिंतन ही नहीं आने देता कि कभी हम इस अवस्था से हम कभी गुजरे हुए हैं। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, वो उसी में ही उलझा के रखता है। बालक है, बालक शरीर में तो उसको लगता है कि हम बालक ही है। युवावस्था में पहुँचता है तो उसको लगता है कि हम युवा ही है। वृद्धावस्था में भी जाने के बाद लगता है कि अभी हम ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं कि अब हमारा शरीर छूटेगा। देह के प्रति जो भाव, निष्ठा भाव होना चाहिए कि नहीं, ये देह है, ये वस्त्र है, अभी पुराना हो रहा है, हम एक चैतन्य स्वरूप में हैं, आत्मा रूप में हैं, हम आत्मा रूप में हैं, हम गर्भ की अवस्था से गुजर कर आए हैं। ये तो चिंतन करेंगे, विशेषकर मनन करेंगे, तब हमारा ध्यान उस दिशा में जाएगा। नहीं तो हम तो उस विचार आता ही नहीं है, हमें तो बस लगता है कि ये देह है, देह में ही सब कुछ है, और जैसा देह होता है उसी में उस वैसी आसक्ति रहती है। तो गर्भावस्था में जीव को आत्म ब्रह्म ज्ञान रहता है, आत्मज्ञान रहता है, इसीलिए गर्भपात को उस ब्रह्म हत्या के समान माना। तो शास्त्रों में जो उपाय ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बताए जाते हैं, वही उपाय गर्भपात दोष के निवारण के लिए होता है।
और हमारे सामने भी जब ये समस्या आई, हमने ये देखा कई लोगों के जीवन में कि जो गर्भस्थ शिशुओं की हत्या हो गई या गर्भस्थ काल में जिनकी या 1-2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष की आयु में उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो उनको अकाल मृत्यु नहीं मानते और उसको शरीर को जलाते भी नहीं, उनका दाह संस्कार भी नहीं कराते, उसको शरीर भूमि में उसको गाड़ दिया जाता है। तो ये भी मैंने देखा है कि ऐसे जो अनुभव हमारे पास आए श्रद्धालुओं के, कि ये जो बालक अवस्था में जो बच्चे रहते हैं कम आयु के, वो भी प्रेत योनि में चले जाते हैं और कई नराधम, नरपिशाच नाम जो ये आजकल तंत्र क्रिया करते हैं, तंत्र सिद्धियाँ करते हैं, श्मशान आदि सिद्धि करते हैं, उसमें इस बालक प्रेत को सिद्ध करने का विधान पुस्तकों में छपा हुआ है। तंत्र विद्या के नाम पर ये जघन्य अपराध करने के लिए पुस्तकों में बाकायदा वर्णन दिया हुआ है। कैसे शमशान में जाना चाहिए, कैसे वो बच्चे को बाहर कब्र में से निकालना चाहिए और फिर उसके साथ किस प्रकार के घोर कुकर्म करने चाहिए, ये पुस्तकों में दिया हुआ है। कचिया मसान की सिद्धि के नाम पर उसको कचिया मसान कहते हैं और उसको सिद्ध करते हैं। फिर इसी को सिद्ध करने के बाद कई लोग उसका नाम, फिर वो बालक रूप में रहते तो उसका नाम रखते बालाजी, बाल रूप में है तो बालाजी हो गया। यही मसान होता है उनके। फिर वही मसानों के माध्यम से ये लोग किसी का भूतकाल बताने वाली सिद्धि, तो फिर किसी के ये सब छोटे मोटे जो कार्य है, किसी को परेशान करना, किसी के घर में उधम मचाना हो, तो ये कार्य इनके माध्यम से होते हैं। और चूंकि इनके जो बालक रूप में होते हैं तो वो उसको सिद्ध करने में इन लोग तांत्रिकों को भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, इसलिए वो जो बालक रूप में रहता है जैसा चाहे वैसा उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते। मैंने देखा कि हमारे इधर काशी वाशी में भी एक दो लोग ऐसे मिले जो हड्डियाँ रखते थे अपने पास में, ये किसके भाई, बोले छोटे बच्चे की, उसका तंत्र क्रिया के माध्यम से ये सब करते हैं। तो ये इस प्रकार से बालक प्रेत भी योनि में रहते हैं, इसीलिए उन बालकों की सदगति के लिए भी नारायण बलि करना चाहिए यदि कोई गर्भपात हुआ हो तो। और इसीलिए हम अमावस्या को जब यह कार्यक्रम होता है, जो भी आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर, तो हम उनके जो गर्भस्थ शिशु पुत्र और पुत्री अकाल मृत्यु हुई हो या गर्भपात हुआ हो तो उनके निमित्त संकल्प करा के उसका सम्मान कराते हैं। इसीलिए हम उसको सर्वपितृ दोष के निवारण के अंतर्गत लेते हैं। ये अपनी क्रिया हमने अपनी अलग से शास्त्रों के आधार पर अध्ययन मनन करके हमने इसका एक नया अपना एक विधान तैयार किया गुप्त रूप से, क्योंकि ये होता है ये साधकों के जीवन में और शास्त्रों में भी मैंने देखा है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि उनके जो पितृगण है जो बालक रूप में रहते हैं तो दोष भुगतते रहते हैं। कई ऐसे होती महिलाएं जो होती है अकाल मृत्यु को मर जाती है, गर्भ में यदि कोई बच्चा हो तो वो उसी बच्चे के साथ मैंने देखा कि प्रेत योनि में भटकते हुए कई लोगों को दिखाई देती है, उनके परिवार का सदस्य उस बालक के रूप में साथ में रहती है। मृत्यु के समय जैसा भाव जैसा चिंतन रहता है, प्रेतात्मा उसी भाव में जीती है। हमने देखा एक हमारे संपर्क में ऐसी एक सती माता किसी के शरीर में आई थी, तो वो जैसे हमारे सामने उनसे बात कर रही थी तो बात करते 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 उसने अपने दोनों हाथ ऐसे करना शुरू कर दिए। मैंने क्या कर रही है, तो जैसे ही वो चिता पर कोई स्त्री बैठती है तो गोद में अपने पति के शरीर को लेकर जैसा वो अपना पोजीशन होती है उसकी, जैसा वो स्वरूप रहता है उसी स्वरूप पे उसके ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे ऐसे होने लगते हैं। मैंने कहा कि ये सब क्या कर रही है, ऐसे ही होता है उसको ऑटोमेटिकली, उसी भाव में जीते सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापे स्मरण भावम त्यजतन्ति कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी भाव में वो उसी स्वरूप में जीते। इसीलिए जो महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उनके साथ में वो बालक प्रेत भी बना रहते हैं। और ये चूंकि शुद्ध स्वरूप में होता है तो ये देवस्थानों में भी प्रवेश कर जाता है।
जो वो घोर तांत्रिक होते हैं, जो नीच तांत्रिक होते हैं, उनको पता है कि कौन सा प्रेत कहाँ पे जा सकता है, 3 प्रेतों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ों के निमित्त तो मैं तो यही कहूँगा कि शास्त्र में इस विषय पर चिंतन मंथन करना चाहिए। विद्वानों को पहले सब इस विषय में शास्त्रार्थ होता था, चर्चाएँ होती थी, समाज में धर्म से संबंधित जो कोई समाज में समस्या होती थी तो उस पर चर्चाएँ होती थी। और समाधान निकाला जाता था। अब ये सब ऐसी चर्चाएँ नहीं होती है, अब सब राजनीतिक हो गया है। धर्म क्षेत्र में जो लोग समस्या झेल रहे हैं, इसके लिए हमारे धर्माचार्यों को, विद्वानों को धर्म चर्चा करना चाहिए, शास्त्र का अर्थ निकालना चाहिए, समस्या है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनका अहंकार ऐसा होता है कि अगर कभी हम भी चर्चा करें, तो कहते हैं, "अरे क्या वो अपने अहंकार में पड़े हुए हैं, सब कुछ छतरी लेके घूम रहे हैं। 1008 हो, कोई 10,008 उनको इस बात की चिंता नहीं है। तो उसमें ये समाधान ये निकलना चाहिए कि बच्चों का भी इस प्रकार से दाह संस्कार ही हो जाए, क्योंकि शरीर जब नष्ट हो गया तो उसको नष्ट कर तो पाने में वैसे ज़्यादातर उसको जल में प्रवाहित करने का विधान है। शरीर किसी भी शरीर को भूमि में गाड़ने का विधान हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं रहा है। और दाह संस्कार का विधान बहुत आवश्यक होता है। नियम से और विधि विधान से होना चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा कि राजा दशरथ जी, चूँकि वहाँ पर उसमें भरत जी थे नहीं, भगवान राम भी थे नहीं, तो राजा दशरथ जी के उस शव को तेल में रखा गया, जब तक कि भरत वापस नहीं आए दाह संस्कार करने के लिए। विधिवत दाह संस्कार करवाया गया कि नहीं, बड़ा पुत्र ही होना चाहिए, बड़ा पुत्र ना तो उसके बाद जो दूसरा हो वो करे। ये विधान बनाए गए शास्त्र में। और उनका संस्कार किया गया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को जब पता चला तो उन्होंने उनको श्राद्ध और तर्पण वहीं पर जो फल और जो जंगल में जो उपलब्ध था उनको वहीं से उनको तर्पण और श्राद्ध उनका किया पिता के लिए, उनको प्रार्थना की। ये सारे विधि विधान होने चाहिए। ऐसे ही ये है, समाज में इस प्रकार के शव गाड़े जाएंगे, भूमि में गाड़े जाएंगे, तो ये तांत्रिकों के लिए तो एक माध्यम बन जाएगा, बनता ही है। और ऐसी परंपरा जो बन रही है, धीरे 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 पूरे भूमि को शव भूमि बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, प्रेत भूमि बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जगह जगह शव ही गाड़े जा रहे हैं। अब देखो सऊदी अरब में भी वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को ये सब चीज़ों जो है काल परिस्थिति के अनुसार किसी समय रहा होगा, उस समय लकड़ियाँ नहीं रही होगी, उस समय पूरा चारों तरफ रेत ही रेती थी, बालू ही बाली, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, लकड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो लोग चलो भाई, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात वो घूमते रहते थे, एक स्थान पे वो रहते नहीं थे, कबीले के रूप में रहते थे। तो बस आज यहाँ रुके, कोई मर गया तो बस वही गाड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कहाँ लकड़ी है और कौन देखेगा। तो इस तरीके से उनमें परंपरा बन गई। लेकिन अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इस्लामिक परंपरा में भी जो हम लोगों ने, तो अब वो उसको शव को जलाने का जो है उन्होंने विधान आरंभ कर दिया है। ये चीज़ें समझना पड़ेगा। पारसी वर्ग में भी जो है, अब उन लोगों को शव कोई मर जाए तो उनके उनके लिए वो उनके शव को ऐसे ही गिद्धों को नोचने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रकार से इस पर विचार होना चाहिए। तो पराविज्ञान पर अभी चर्चा हो रही है, कोर्स हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक इसमें समाधान लोगों को मिलना चाहिए। इस पर विद्वानों को चर्चा करना चाहिए, शास्त्र के आधार पर चर्चा करना चाहिए, जो अनुभवी है उनके माध्यम से इस पर चर्चा करना चाहिए कि वास्तव में ये तो कोई भी व्यक्ति मृतक जो होता है तो वो मरने के उपरांत प्रेत योनि को प्राप्त न हो, प्रेतत्व को प्राप्त न हो, ये भूमि प्रेत भूमि न बने, सौ भूमि न बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो यज्ञ आदि हुआ करते थे उस सब प्रचलन सब बंद हो गया है। युग के प्रभाव से जहाँ पर किसी के घर में अग्निहोत्र की अग्नि कभी बुझती नहीं थी, किसी के भी घर में अग्निहोत्र तीनों समय हुआ करता था। आज उस घर किसी के घर में अग्निहोत्र नहीं, अग्नि ही नहीं रही।
तो युग के प्रभाव से धर्मों को नष्ट करने के लिए, धर्मों को समूल नष्ट करने के लिए ये परिस्थितियाँ तो बन गई है, परंतु उसका समाधान करने के लिए अब हमें वर्तमान परिस्थिति को, चूँकि नवयुवा पीढ़ी है, वो इन विषयों को समझ रही है और इसलिए समझ रही है क्योंकि वो अपने जीवन में भुगत रही है। जो लोग भूत और प्रेत का अस्तित्व नहीं मानते थे, आज वो भूत प्रेतों के नाम से पीड़ित है खुद। जो अस्तित्व ही नहीं मानते थे ये सब क्या होता है, आज वो स्वयं पीड़ित है और दर-दर भटक रहे हैं, दरबारों में भटक रहे हैं, सरकारों के पास माथा टेक रहे हैं। पर समाधान न तो इन दरबारों में आने वाला है, न इन सरकारों के पास है। ये जो फर्जी सरकार बन रही है, सरकार तो भाई चलो शासन होता है वो तो ठीक है, ये नए-नए सरकार जो आ रहे हैं, ये सरकारें जो है, ये कुछ नहीं कर सकती है। इसका समाधान हमारे ऋषि मुनियों के उन धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ही प्राप्त हो सकता है। तो हमें इस दिशा में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और शमन करने के लिए उनके निमित्त भी नारायण बलि, उनके सद्गति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, गंगा जी में जाकर उनके निमित्त संकल्प करना, या फिर हमने भी आश्रम में इसके लिए गंगा जल और भगवान नारायण शिला के संपर्क में उस जीवात्मा का आह्वान करके उनकी सद्गति कराने का भी हम प्रत्येक अमावस्या को आश्रम में कार्यक्रम करवाते हैं, इसी उद्देश्य के लिए, ताकि सूक्ष्म रूप से ये जो प्रेत जो हमारे पूर्वज है, चाहे वो बालक रूप में घर में जन्म लिया हो, चाहे किसी रूप में अकाल मृत्यु हो गई, तो वो हमारे साथ बराबर उनका संपर्क बना रहता है, तो वो प्रभावित करते रहते हैं और वो घर में पितृदोष बन जाता है। 3-3, 4-4 पीढ़ी के, 5-5 पीढ़ी के प्रेत जो प्रेत योनि में रहकर वर्तमान पीढ़ी को परेशान करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। तो इन सबको आपको समझना पड़ेगा और इसका समाधान आपको निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये विषय जितना मैं आज तक आप लोगों के समक्ष रखा, क्योंकि लोगों की समस्याएं, लोगों की परेशानियां, उसको मैंने गंभीरता से समझने का प्रयत्न किया। लोगों के समाज, एक तो मैं वैसे भी ये सब चीज़ों के चक्कर में कम रहता था, लोग जानता था भूत प्रेत परेशान होते थे। तो इधर ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जीवन बीता है, गंगा जी के तट पर साधना की है, तो गांव के लोग यही खोजते रहते कि प्रेत बाधा से परेशान हो तो भाई कोई बाबा जी है क्या, कोई झाड़ फूक करने वाला है क्या, कोई महात्मा जी है तो चलो उनके पास जाकर देखते, बाबा जी हमको एक भूत परेशान करता है, कोई प्रेत परेशान करता है। तो ऐसे लोग आते थे, तो हमने ये सब चीज़ें तो किया, लेकिन बजरंग बाण उनको बताते थे। अभी हमारे सामने एक समाज, यही हमारे इसी जो जिस गांव में हमारा आश्रम है, उसी गांव की एक उदाहरण मैं आपको बता रहे कि एक लड़की को जो उसका विवाह हुआ तो उसके गर्भाशय में उसको कष्ट हुआ करता था, पीड़ा होती थी और संतान होती नहीं थी। तो हमने जब ध्यान में जाकर स्थिति को समझा तो पता चला कि इसकी जो बुआ है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, बच्चे को जन्म देती। फिर हमने उसको पूछा कि भाई तुमको इस प्रकार की स्त्री तुमको दिखाई देती है, तो उसने बताया कि हाँ इस प्रकार की स्त्री दिखाई देती है और उसकी जो गोद में एक बच्चा रहता है। तो हम समझ गए। फिर उसके निमित्त हमने नारायण बलि कराई और वो बहुत उसको कष्ट पहुंचा देती उस लड़की को, उसकी सगी बुआ थी। बाद में उसके लिए नारायण बलि कराई, उसके बाद उसको उस लड़की की वो बाधा भी समाप्त हो गई और उसको संतान भी हो गई। इसके पहले वो न जाने का कितनी जगह पे गई, मज़ारों में तो कई दरबारों में, तो कई झाड़ फूक वालों को रोजा सुखाओ के पास, तो कहीं पवित्र जल छिड़कने के लिए, तो कहीं कहाँ नहीं भटक रही थी। और वो करीबन 6 वर्षों से वो परेशान थे, संतान ही नहीं होते थे। ये अपने इसी गांव की समस्या है, उसका समाधान नारायण बलि के माध्यम से। तो ये सारे अनुभवों से हमने इन चीज़ों को समझा है और समाधान निकालने का प्रयत्न किया। तो मैं यही कहूँगा कि जो गर्भपात जैसी स्थितियाँ क्योंकि बन रही है समाज में, लोग अब उनके दबाव में आकर, मजबूरी में, प्रभाव में आकर, वातावरण के प्रभाव, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, आज की जो रहन-सहन और परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है। आज लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन 2 संतान को पालने के लिए उनका पूरा जीवन समाप्त हो जा रहा है। एक समय वो था कि लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था घर में,
लेकिन घर में 5-5, 10-10 बच्चे खेलने कूदते आंगन में वो दिखाई देते थे। अब तो न तो घर का आंगन रहा और न उस आंगन में खेलने वाले बच्चे, कूदने वाले बच्चे रहे। आंगन ही समाप्त हो गया है। तो जो ये परिस्थितियां बन रही है समाज में, जिस दिशा में ये पूरा विश्व समाज जा रहा है, ये बहुत भयानक विनाश के गर्त की तरफ जा रहा है। तो जो व्यक्तिगत रूप से इसका समाधान जितना हम लोग निकाल सकते निकाल ही रहे, साथ में सामूहिक रूप से भी इसका समाधान निकालने के लिए हमने बजरंग बाण अभियान छेड़ा। ये बजरंग बाण अभियान के अंतर्गत ये जो स्थितियां परिस्थितियां समाज की है, ये उखड़ के बाहर आ रही है। समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारे जीवन में ये समस्या है। आप पीड़ित है, बाधित है, फिर भी आपको पता नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से पीड़ित भी है, बाधाग्रसित है, पता नहीं चलता है। और ये भूत प्रेत पिशाच सिद्ध किए वाले बहुत ज़्यादा हुआ, तो तुम्हारे पिछले चाचा ताऊ का नाम बता देंगे, कुछ इधर-उधर की घटना बता देंगे एक आध कोई, तो ये भी सत्य नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रेत वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जहाँ तक पहुँचते वहाँ तक तो बता देंगे, बाकी इधर-उधर की घुमा के 2-4 बातें बता देते हैं। सत्यता उनको भी पता नहीं है। तो इसलिए उसका समाधान निकालने के लिए हमें शास्त्रोक्त पद्धति से जो विधान है उसकी तरफ दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो विधान है जो हमारे शास्त्रों में दिए हुए, किसी भी प्रेत की सदगति होनी चाहिए, उसके लिए सामूहिक रूप से बजरंग बाण का अभियान, बजरंग बाण का पाठ, व्यक्तिगत रूप से भी पाठ आप करेंगे, तो इससे भारत भूमि जो प्रेत भूमि बनने जा रही है उस पर एक प्रकार से नियंत्रण आएगा, एक कंट्रोल होगा। नहीं तो धीरे-धीरे भारत भूमि प्रेत भूमि में परिवर्तित हो रही है। और इस क्षेत्र में चलो हमारे देश में कभी कोई अनैतिक, अराजनीतिक, आपराधिक लोग अगर जब पनपते हैं, तो उसके लिए शासन प्रशासन है, उसका समाधान निकालते हैं। परंतु जो दैवीय स्तर पर धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक रूप से जो बाधाएँ हैं, उसके समाधान करने के लिए कोई शासन प्रशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऋषि मंडल नहीं है। भले ठीक है, हिंदुत्व की बात करने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि मंडल बनते, दुर्भाग्यवश हमारे संत समाज को भी इस सूक्ष्म ज्ञान से वो विमुख हो गए, उसका भी इनको इतना ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान है भी तो उस विषय में वो चर्चा नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बस सबको भजन में लगा दिया कि बस तुम भगवान की भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भजन करते रहो। कैसे करना है, क्या करना है, भजन करने की प्रक्रिया क्या है, शास्त्रोक्त तो विधान क्या है, वो नहीं बताना। बस भगवान का नाम लेते रहो, बस तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो जो शास्त्रीय विधान जो है, यज्ञ है, पितृयज्ञ है, देव यज्ञ है, हवन है, ये सारी प्रक्रिया धीरे-धीरे समाज से विलुप्त होती जा रही है, विलुप्त हो गई है। और इसीलिए ये सब प्रेत तत्व, राक्षसत्व, असुरत्व जो है समाज में हावी हो रहा है, उसको प्रसारित हो रहा है, प्रसारित भी हो रहा है और अब तो प्रचारित भी हो रहा है। मीडिया वाले अधिकांश ऐसे ही लोगों को प्रभाव जो है प्रमोट करती है, ऐसे ही लोगों के विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है। जो संत महात्मा समाज के हित के लिए सात्विक रूप से, शांत रूप से, शास्त्रोक्त पद्धति से कोई विषय रखता हो, निर्विवाद कोई विषय रखता हो, तो उसको ये लोग नहीं प्रचारित करेंगे। लेकिन कोई विवादित विषय पर कोई बोले, विवाद उत्पन्न करने वाला, आपस में और अधिक क्लेश उत्पन्न हो, विरोध उत्पन्न हो, आपस में कलह बढ़े, इधर की बात उधर, उसकी बात इसको बताना, फिर उसकी बात उसने कहा कि आपको ऐसा कहा, फिर उसने कहा कि वो वैसा कहा। इसकी मजा ये लोग लेने में समाज को भी उसी में घुमा रहे हैं। कोई पाकिस्तान से भाग के आ रही है या यहाँ से कोई पाकिस्तान भाग के जा रही है, तो उसी में दिन रात मीडिया में लगे हुए हैं। लेकिन किसी संत महात्मा ज्ञानी पुरुष ने यदि कोई विषय शास्त्रोक्त पद्धति से समाज के हित में रख रहा हो, तो इसके लिए उनके पास कोई भी विषय नहीं है, उनके लिए वहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। और हमारा भी सनातन समाज, जो सज्जन समाज है, वो भी इतना उदासीन है। ज्ञान की बात है, हाँ स्वामी जी ठीक कहते, बहुत बढ़िया है, बस सुन के चुपचाप रह जाएंगे। ये नहीं कि चलो हम उसको शेयर करें, 10 लोगों को समझाए, 10 लोगों को बताए। और इसका भी कारण है क्योंकि वो उन प्रेत तत्व से प्रभावित है, असुरत्व से प्रभावित है, वो उसके भी प्रभाव में जी रहा है, वो भी नहीं कर पाता। लेकिन कोई गलत बात हो गई, पता चला किसी के शरीर में भूत खेल रहा हो, प्रेत खेल रहा हो, किसी ने उसका वीडियो बना दिया, तो वो चीजें समाज में ज्यादा प्रचलित हो रही है, उसको वो शेयर करने में बहुत रहेंगे। कोई पता चला किसी ने उल्टी सीधी बात कह दी,
उसको प्रचारित करेंगे। लेकिन जो सात्विक विचार, शास्त्रोक्त चिंतन सुन लेते हैं, लेकिन उसको 10 लोगों तक, 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक उत्साह, प्रेरणा, भाव उत्पन्न होना चाहिए, वो नहीं होता, क्योंकि प्रभाव में है, ये भी प्रभाव में, असुरत्व के प्रभाव में है। इसीलिए हमें स्वयं उस असुरत्व के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा, उस प्रेतत्व के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा और देवत्व की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें तो प्रभावित कर ही रही है, और समाज को धीरे धीरे, जब तक हम सामूहिक रूप से इसका प्रभाव समाज में समाधान नहीं निकालेंगे तो बात बनेगी। इसीलिए हमने अपने आश्रम में सामूहिक रूप से ये हम पितृ शांति यज्ञ आदि कराते हैं, ताकि सामूहिक रूप से लोगों का उन सब चीज़ों का आह्वान करें। कार्य अभी जैसे हमने 1 मई से 15 मई तक कार्यक्रम रखा, इस काल में हमको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, बहुत दबाव झेलना पड़ता है। हमारे मस्तिष्क पर एक एक नसें हमारी जो है कष्ट में आ जाती है, क्योंकि ये सब करते समय ये असुरत्व, ये राक्षसत्व, ये आक्रमण करते हैं। तो ऐसे समय में हम सबको कम से कम बजरंग बाण के बहाने सामूहिक रूप से एकत्रित होना चाहिए। हमें सबको, आप लोगों को कवच सिद्ध करा दिया, कवच सिद्ध करना चाहिए, और ये सामूहिक रूप से एक दूसरे को, इसको, इस अभियान को, इस विचारधारा को, केवल ये क्या केवल लोग ये चाहते हैं कि बस मैं परेशान हूँ, स्वामी जी के पास जाऊं, स्वामी जी मेरी समाधान कर दें। तो स्वामी जी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की समस्या के समाधान के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं जगत कल्याण के लिए। सामूहिक रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें सर्वे शब्द आ जाता है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग, सब लोग, हम सब मिलकर इसके समाधान करें, इसके लिए अनुष्ठान करें। बीच बीच में हम सामूहिक अनुष्ठान रखते हैं, सामूहिक जगत के कल्याण के लिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना, अयम निज परोमिति गणना लघुचेत, छोटी छोटी बुद्धियों में हम लोग अटके हुए, कि मेरा आश्रम, ये मेरे गुरुजी, ये मेरा पंथ, ये मेरा संप्रदाय, बस उससे ज्यादा हमको सोचना ही नहीं है। कोई दूसरा संत महात्मा अगर आपको कोई धर्म की, शास्त्र की बात बता रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, वो सुनना नहीं है भाई, वो हमारे गुरुजी नहीं है, वो हमारे संत नहीं है, वो हमारी परंपरा के नहीं है, वो हमारे संप्रदाय के नहीं है। जो शास्त्र की बात कह रहा हो, जो आत्मा की बात कह रहा हो, जो ब्रह्म ज्ञान की बात कह रहा हो, जो तुम्हारे कल्याण की बात कह रहा हो, तो वहां पर ये तेरे मेरे वाली बात कहाँ से आनी चाहिए? लेकिन आती है, क्यों? क्योंकि छोटी बुद्धि के लोग होते हैं। ये भले ही किसी भी ब्रह्मज्ञानी संत से दीक्षा ले ले, चाहे कहीं से भी ले ले, तो कहते हैं ना कि मूर्ख हृदय नचेत, जो गुरु मिले बिरंजी सम, कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनको ब्रह्मा जी जैसा भी कोई गुरु मिल जाए, तभी भी उनकी चेतना जो है वो जागृत नहीं होती, उसी में उलझे रहते हैं, अशास्त्रीय आचरण करते, भुगतते रहते, फिर उसी में घूमते रहते हैं। एक एक अपना कूप मंडूक बना ले, कूप मंडूक बने हुए, एक कुएं का मेंढक होता है, वो घूमता रहता है उसी में कूप मंडूक बन के। तो वही वही हाल है इनकी। इसीलिए ये विषय केवल किसी संप्रदाय का, किसी पंथ का, किसी संत महात्मा तक सीमित नहीं है। मैंने देखा है, अरे नहीं, हमारे महाराज जी तो ये सब कहते नहीं, नाम जप कर लो, भगवान का नाम ले लो, हो जाएगा तुम्हारे पितरों का उद्धार। तो तुम्हारे ऋषि मुनि ने ये सारे विषय जो बनाए, पितृयज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, विधि विधान बताए, ऋषि मुनि को परंपरागत काल से करते रहे। अरे जिस भगवान का नाम जब लोग करते, वो भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो वो भी वो कर्म कांड करते हैं अपने पितरों के निमित्त, ताकि तुम लोगों को आदर्श मिले, तुम आचरण कर सको। इतनी सी अकल हमारे पास नहीं। लोग जो है इन सब चीजों से भागना चाहते हैं, और कई लोगों को तो ये कहा जाता है कि ये सब पाखंड है, कुछ नहीं होता है पितरों को, सब कोई मरने के बाद किसने देखा है। तो वो भी उनकी चीजों को भी फैलाना शुरू कर, वो उनका अनुसरण करते कि नहीं, हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं करना, सब कुछ नहीं होता है, सीधा हम तो नाम ले लिया, सीधा हम ब्रह्मलोक में, सतलोक में चले जाएंगे। तुम सतलोक में जाओगे कि प्रेतलोक में जाओगे, ये तो तुम मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी तो तुम लोगों को केवल जो है भांग की जो है गोली जैसे खिला जा रही है, वैसे ही अज्ञानता की गोली खिलाई जा रही है। जो शास्त्र विपरीत आचरण करने को बताते हैं, शास्त्र विधि उत्सुज, जो शास्त्र की विधि का जो उल्लंघन करके
जो आचरण करते हैं उनकी सदगति नहीं होती है, भगवत गीता कह रही है। पर उन्हें हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सब करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे गुरु महाराज भी उल्टे लटकने वाले हैं और साथ साथ में तुम भी उनके पीछे पीछे उल्टे लटकोगे, क्योंकि तुम शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहे हो। शास्त्र जो कहे कि भगवान कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ कौन होगा। उन्होंने यज्ञ दान और तप जो है ये कर्म बताए हैं। यज्ञ करना नहीं है, तप करना नहीं है, दान करना नहीं है, तो कहाँ से पवित्रता आएगी, कहाँ से पावन होगी तुम्हारा अंतःकरण। तो जो है मूर्खों को एक व्यक्ति समाज में मूर्ख उत्पन्न होता है, वो समाज को शास्त्र विपरीत कोई चीज बता देता है तो लोगों को जल्दी जल्दी उसी में बह जाते हैं, क्योंकि निम्न स्तर पे जी रहे हैं। किसी ने बताया कि हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ तो खट खट पीछे पड़ते। पता चला कहीं से कोई दूध पीने लग गए, कोई देवता तो दूध पिलाने पहुंच गए। किसी ने कहा कि नहीं भाई तुम ये शहद लगा के कोई इकट्ठ टोटका बता दिया कि यदि बेलपत्र चढ़ा तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये वाला मंत्र पढ़ लो तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लग जाएगी। तो ये सब छोटे छोटे टोने टोटके हमें अच्छे लगते हैं और इसका परिणाम ये होता है क्योंकि भुगतते रहते हैं, क्योंकि वो अशास्त्रीय चीजें हैं। तो सदगति कहाँ से होगी, कहाँ से सुख मिले और कहाँ से सिद्धि मिलेगी। इसीलिए इसका समाधान यज्ञ तप और दान से आएगा। उसी दिशा में सबको सोचना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो अपना प्रश्न कर ले। विशेषकर ये गर्भपात का जो विषय है या जो पृथत्व का जो उद्धार कैसा हो, जो पृथत्व को प्राप्ति से जीव का उद्धार कैसे हो। इसलिए आश्रम के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम सर्व पितृदोष में सब किस प्रकार से ये सब हो, इसलिए हमने शास्त्र का अध्ययन किया, समझा, आप लोगों तक वो विषय पहुंचाया है। अच्छा, समाज में एक चीज मैंने देखा, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, गलत बात को कितना जल्दी फैला दिया जाता है, कितनी तीव्रता से लोग फैलाते हैं, कितनी तीव्रता के साथ स्वीकार भी करते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। किसी ने बताया हनुमान चालीसा से हवन करो, ये मूर्खतापूर्ण चीज। अब वो तो मूर्ख ही है, न शास्त्र का ज्ञान। भाई शास्त्र में तो लिखा नहीं कि हनुमान चालीसा से और इस प्रकार के चालीसा से हवन होता हो, वो मंत्र है ही नहीं, तो हवन कहाँ से होगा। वो तो स्वयं मूर्खतापूर्ण आचरण कर ही रहा है, लेकिन इस मूर्खतापूर्ण आचरण को लोग जल्दी शेयर करते हैं। देखो भाई हनुमान चालीसा से ये कह रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, ये चीजें समाज में उतनी नहीं फैलेगी। ये कोई विषय बता रहा हो तो ये नहीं कोई इतना प्रचलित करेगा। यदि किसी ने कहा कि नहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम पर भयंकर हानि आ जाएगी, प्रकोप हो जाएगा, परेशान, तो वो सारे वो वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे। देखो भैया ये बजरंग बाण का हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ने को मना कर रहा है, भयंकर दोष आ सकता है, देखो इसको सुन लो पहले अच्छे से। तो कह रहा हो ज्ञान की बात, धर्मशास्त्र की बात, लोगों को डरा रहा हो, धर्म के नाम पर धमका रहा हो, मूर्ख बना रहा हो, तो वो चीजें जल्दी प्रचलित में लाने का प्रयत्न करते हैं। ये एक मैं देख रहा हूँ, और ये सब का कारण यह है नकारात्मकता। तो नकारात्मकता हावी होती है तो ये चीजें जो हैं जीवन में आदमी उसी तरफ होता है सबके साथ में। हम लोग भी उसमें प्रभाव में आते हैं, इसलिए हम लोग यज्ञ तप जब वगैरह बराबर करते रहते हैं तो बुद्धि स्थिति ठीक रहती है। अभी नवरात्रि में अनुष्ठान आदि के एकांतवास के, अभी मेरा मन भी हो रहा है एक आध 2 वर्ष के लिए कहीं एकांत में चले जाए, फिर से कम से कम शांति जो है भजन करे, कुछ ऊर्जा मिले। ये सब लोग संपर्क में आने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये बस आज ये जो आजकल दरबार बन रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा भूत प्रेत ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है, सब कुछ नहीं होता है। सब नाटकबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
देश में ऐसा लगता है न जाने कितने त्रिकालदर्शी उत्पन्न हो गए, और देश में कोई भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए तो बताने वाला एक भी नहीं है। ये सारे जितने भी दरबार वाले, सरकार वाले जो त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, इन सबको एकत्रित करके गवर्नमेंट को इनको जो है पद्म विभूषण इनको पुरस्कार देना चाहिए, इनको एकत्रित करके, और भारत का भविष्य, भूतकाल सब इनसे पूरा निकलवाओ, और सबको इनके लिए पद्म विभूषण क्या है, महापद्म विभूषण दे दो, पुरस्कार दे दो इनको राष्ट्रपति के द्वारा। इतना जब ज्ञानी पुरुष है समाज में, बताने वाले, भूतकाल बताने वाले, तो ऐसे लोगों को तो मंत्री नहीं, इनको तो महामंत्री बनाना चाहिए। इनको तो कोई पुरस्कार देना चाहिए, महापद्म विभूषण, और राष्ट्र और धर्म का कल्याण के लिए इनको आगे आना चाहिए सार्वजनिक रूप से। ये लोग नहीं कर पाते सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से इनका तो हाथ पैर कांपते हैं। ये अपने ही घर में बैठे रहते, दो चार पुतड़े सिद्ध कर लेते हैं एरिया में रहने वाले, और आम जनमानस के को घुमाते रहते इसी में, पेशी के नाम पर। तो इस दिशा में समाज को जागरूक होना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, और शास्त्रीय पद्धति से इसका समाधान निकालने का प्रयत्न करना पड़ेगा। देखो, किसी ने कहा कि मेरे मेडिकल कारण से 7 गर्भपात हुए, गुरुजी समस्या का समाधान कैसे करें? तो वही तो समाधान आपको बता रहे ना कि इसके लिए ही हमने सर्वपितृ यज्ञ महाशांति का हमने आयोजन भी किया है, जिसके अंतर्गत हम गर्भस्थ जो जीव होते हैं उनके उद्धार के लिए भी संकल्प कराते हैं। बाकी जो सक्षम नहीं है वो भागवत महापुराण, गंगा स्नान आदि जो शुभ कर्म है, इनके माध्यम से भी आप इसका समाधान कर सकते हैं। पहली बार 2 बैठक में 108 बजरंग बाण के आज तो कई लोगों ने किए होंगे, तो उसी के सब लोग विषय आ रहे, लेकिन अभी ये चर्चा जो है थोड़ा दूसरा है, तो इस विषय को थोड़ा सा गंभीर रहे और केंद्रित रहे। किसी ने कहा कलयुग में भगवान का नाम ही मुक्ति का सरल मार्ग है, क्या ये सत्य है? तो इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। देख लो, ये उपासना सिसोदिया, इन्होंने एक अनुभव लिखा, गुरुजी मेरी कल रात्रि से भयंकर पेट दर्द हो रहा था, डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और मैंने जो नवरात्रि में हवन किया था उसकी भस्म का सेवन किया, उससे फायदा हो गया। तो ये दैवीय बाधा जब होती हैं, उससे जब इस प्रकार का कोई हमारे शरीर में कोई दर्द होता है, कष्ट होता है, तो इसका समाधान भी दैवीय समस्या से, दैवीय उपाय से ही होगा। इसलिए हम अपने आश्रम से भी यज्ञ भस्म, देव भस्म भेजते हैं, कि ताकि ऐसे समय में, संकट के समय में अचानक कोई अगर कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान, कोई दैवीय समस्या आ जाए तो उसका समाधान किया जा सके। इसने कहा गुरुजी चौगान वाली माता कौन है? ये जितनी भी तुम लोग चौगान वाली और दोगान वाली जितनी भी माताएं, और ये सब मसानी वाली, और जितनी भी ये सब स्मशानी प्रेत हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनको माता मानकर इनको पूजना, अर्थात अपने घर में प्रेतों का वास कराना है। जो शास्त्रों तो देवियाँ है, दुर्गा है, भगवती काली है, भगवती दुर्गा है, इनकी उपासना करो, इनमें से किसी एक शक्ति को उपासना करो। ये वास्तविक माताएं हैं, और ये सब जो है
इनको जो प्रेत योनि में भटक रही, पिशाचिनी योनि में भटक रही है, इस पर भी जो है एक विषय इसने कहा कि अघोर साधना पर भी वीडियो बना, तो अघोर साधना पर भी चर्चा करेंगे। इसमें नोट करके रखें ना, ये सब समूह के जितने भी सदस्य हैं, आश्रम सेवक सदस्य हैं, वो ये सारे बिंदु है उसको नोट करके रखें, इसके थंबनेल वगैरह बना के रखा करें, और जब भी कोई हमारी जैसी मनस्थिति परिस्थिति बनेगी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब ये सारा विषय तो हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए मनस्थिति बनना भी बहुत, परिस्थिति बनना भी बहुत आवश्यक है। कभी भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, तो ऑन द स्पॉट जो है काम होता है। जैसा ही कोई प्रश्न आ जाएगा हम उत्तर देना शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि विषय चल रहा है, ये विषय अंतर न हो इसलिए हम इस विषय पे भी चर्चा नहीं कर रहे, परंतु ये नोट करके रखा जाए। जो ये प्रश्न आ रहे हैं अघोर विद्या से संबंधित, ये नाम जप से संबंधित, इस पर जो है अपना विषय रखे और इसके जो है अपना पोस्टर बैनर वगैरह बना के रखा करें, फिर चर्चा करेंगे। ये चौगान माता वगैरह का भी, इनका भी कुछ करेंगे इन लोगों का। ये सब माताओं के नाम पर जो भारत भूमि में इतनी माताएं आ गई है कि जो सही में जो माताएं हैं उनका तो कोई उपासक ही नहीं रह गया। और लक्ष्मी जी का तो कोई, महालक्ष्मी जी जो है मानी जाती है इतनी बड़ी, पूरे महाराष्ट्र में उनका एक स्थान है, महालक्ष्मी जी का स्थान है। कभी उस वहाँ पर किसी की भीड़ नहीं होती है। जो वास्तविक दुर्गा शक्ति, जो शक्तियाँ है, जो शक्तिपीठ है, वहाँ उतना किसी का कोई आकर्षण नहीं है। तो ये नई नई माताएं जो खड़ी हो रही है, इन्हीं के यहाँ पर खूब धुआंधार भीड़ लग रही। तो इससे ये समझ में आता है कि ये प्रेत प्रेतों की तरफ खींच रही। प्रेत जो होते हैं वो देवत्वों की तरफ नहीं जाने देंगे आपको। प्रेत प्रभावित लोगों को जो देवत्व से संबंधित स्थानों पर, देवत्व से संबंधित संत महापुरुषों की ओर आकर्षित नहीं होने देती। और अन्य जो प्रेतत्व से प्रभावित जो स्थान होते हैं, प्रेत स्थान होते हैं, उस दिशा में ये प्रेत जो है वहां पर घसीट के ले जाते हैं। घूमते रहो वहीं पे, चक्कर मारते रहो। नारायण बलि वो सबके लिए अलग अलग ही करानी पड़ती है, विधान यही रहता है। फिर भी जो गर्भस्थ जीव रहते हैं, जो जो देखिए होता क्या है कि नारायण बलि का भी एक रहस्य है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में प्रैक्टिकली आए हैं, देख रहे हैं। केवल कोरम पूरा करने के लिए सब नहीं करते, इसमें कई चीजें हमारे सामने आ रही है। एक तो क्या होता है कि जो ज्यादा अधिक पापी होता है, दोष ज्यादा मात्रा में है, तो कभी कभी ऐसे लोगों की सदगति नारायण बलि से भी नहीं हो पाती। श्राद्ध करने, जैसे कि धुंधकारी की नहीं हुई थी, तो फिर भागवत महापुराण से उसका कथा करवाना पड़ा। तो कुछ प्रेत ऐसे होते हैं, जो लोग जो प्रेतत्व में ही मस्त रहना चाहते हो, कहते कि नहीं हमको तुम्हारा स्थान बना दो, या किसी प्रेत का स्थान बना दिया, बहुत समय तक वो 1000, 100, 200 वर्षों तक वहां पे रह गया, तो वो अब तो देवता बन गया। लोग उसको देवता समझ के पूज रहे हैं, स्थान दे दिया, खाने को मिल रहा है, शरीरों में घुसने को मिल रहा है, तो वो क्यों सदगति मुक्ति चाहेगा अपनी? परेशान तो आम जनमानस हो गया, वो तो मुक्ति चाहता है, ये नहीं चाहते। तो फिर ऐसे लोगों की सदगति, ऐसे लोग जो सदगति चाहते नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो फिर इनको, जैसे शिव पुराण में आपने देखा होगा, शिव पुराण में वो जो पिशाच रहता, बिंदु नाम का पिशाच रहता है, वो तो अपनी वो तो वहां पर आ नहीं सकता था, तो पिशाच को बांधना पड़ा। धुंधकारी तो अपने आप आ गया, वो तो अपना स्थान बना, लेकिन वो बिंदु जो पिशाच था, प्रेत तो आ गया। अब प्रेत में भी जो पिशाच योनि में चले गए, फिर ये तो बिल्कुल अपनी सदगति नहीं चाहते। तो प्रेत की सदगति प्रेत में है तो ठीक है, वो प्रेत से भी नीचे की योनि, जो प्रेत पिशाच योनि, वो नहीं चाहते। वो तो सोचते कि बस हम इसी योनि में मजे में रहे। जैसे सुअर को अगर कहीं कीचड़ में, गंदगी में, इसमें से निकाल के कोई लाना चाहे तो वो नहीं तैयार होगा, ऐसे ये तैयार नहीं होते। तो फिर इनके लिए बलपूर्वक विधान करने पड़ते हैं, इनको बांध के इनको कथा सुनानी पड़ती है, या उसी स्थान पे सुनानी पड़ती है। तो इस प्रकार के प्रयोग भी करने पड़ते हैं। कुछ जो बालक रूप में होते हैं, तो उनके उनके लिए हम लोग अलग से विधान बनाते हैं। किसी का लगता है कि नहीं इसके लिए, किसके लिए, मतलब जो किसके लिए नारायण बलि अलग करनी पड़ेगी, किसके लिए सामूहिक रूप से करनी पड़ेगी, हम ये अपने विवेक बुद्धि से सोचते हैं। जैसे उसकी परिस्थिति होती है, उन प्रेतात्माओं की जैसी स्थिति होती है, उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। इसलिए एक ही नियम सब पे लागू नहीं हो सकता कि चलो एक ही
किसी के सामूहिक रूप में करना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत रूप में करना चाहिए, किसके लिए नारायण बलि के साथ भागवत महापुराण करना पड़ेगा, और किसके लिए फिर मंत्र यज्ञ फिर तंत्र बाधा से बंधा हुआ हो तो फिर उसके लिए फिर अलग से पहले तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो प्रक्रिया हमको देखते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं। ऐसे जो गर्भस्थ जीव है जो काल मृत्यु वो मर गए, तो वो तो कोई पाप कर्म के कारण मरे नहीं है, तो ऐसे जीवों का सहज में उद्धार हो जाता है। बस केवल उनको एक संकल्प और आह्वान के माध्यम से उनको विधिवत बुलाना पड़ता है, और एक पवित्र वस्तु का भी स्पर्श कर देते हैं तो वो सदगति, जैसे कि वो आपने देखा होगा कि भगीरथ जी के जो पूर्वज थे तो कुछ ज़्यादा उन्होंने कोई विशेष पाप नहीं किया था, अज्ञानतावश उनकी सब भूलवश उनसे पाप हो गया था और वो कपिल मुनि जी के द्वारा भस्म हो गए थे। तो उनकी सदगति सहज में हो गई, गंगा जल के स्पर्श से ही वो सारे सदगति को प्राप्त हो गए। उसके लिए न कोई पितृयज्ञ करना पड़ा, न कोई भागवत कथा करनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि किस जीव की कैसी सदगति होगी, ये एक विषय होता है। इसके लिए हम लोग जब हमारे सामने जो कोई समस्या आती है तो फिर में हम उसी के अनुरूप जो है अपना निर्णय लेते हैं कि इसका क्या समाधान और कैसे किया जाए। कुछ प्रेत जो होते हैं नहीं मानते तो उनको बांध के कथा सुनाना पड़ता है। अब ये हम सब कैसे करें, कैसे सुनाएं, तो ये सब आप लोगों का काम नहीं है। गर्भपात का क्या नारायण बलि कराना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, उसका कराना ही पड़ता है। गर्भपात के लिए भी नारायण बलि के कर्मकांड कराए जाते हैं, ये हमने देखा है। एक माह का गर्भपात बाधा, देखो अब किसके लिए दोष बनता है। कभी कभी क्या होता है, तत्काल में गर्भपात हो गया फिर जीव पुनः वापस जन्म ले लेता है, ऐसी स्थिति बनती है। अब किसी किसी की नहीं होती है, तो यदि वो प्रभावित कर रहा है तो उसके लिए कर लेना चाहिए। बाकी हम लोग सामूहिक रूप से ऐसे जो अज्ञानतावश जो दोष और पाप हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सर्वपितृ शांति के अंतर्गत ये सारे समाधान करा देते हैं। तो आज के विषय से संबंधित प्रश्न करें, बजरंग बाण वाले प्रश्न ज़्यादा ना करें। यहाँ पर इधर उधर के प्रश्न जब आ जाते हैं तो मूल विषय से हम लोग भटक जाते हैं। तो आज इतना ही विषय, ठीक है, कल देखते हैं। आज हम भी जन्म कुंडली विश्लेषण के कारण थोड़ा सा समय अधिक देना पड़ा, तो आज इतना ही। कल विषय पुनः लेंगे, तब तक के लिए नारायण।